अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिरफार होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो भूल जाती हैं उन लोगों को, जिनको याद रहता है लव यू हो गया। और जनाब शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। नजमा की आ चुकी है वीडियो, और उससे पहले जो है मैं थोड़े से कमेंट भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, कमल खान वासिक, अच्छा खान वासिक खान कह रही हैं, नौशीन अपी नहीं देख पा रही मैं किसी को भी। शादी का घर में काम ख़त्म नहीं हो रहे, घर में शादी है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वाजिबा शादियों में बिजी हैं आप लोग, माशाल्लाह से जीते रहो, मुस्कुराते रहें। और उसके बाद जो है यहाँ पे रश्मि उपाध्याय सिस्टर कह रही है, नौशीन सिस्टर मैं रश्मा सिस्टर की बात पे एग्री करती हूँ कि सितारा की फ्रीडम बर्दाश्त नहीं हो रही नजमा से। अच्छा जी, यहाँ पे शिवनंदा टेलिंग टेलिंग टेलिंग, बहुत मुश्किल नाम मुझे पढ़ने में आता है, मैं आपको सिर्फ शिवनंदा जी ही बोलती होती हूँ। और थैंक यू यार, आपने कमेंट किया, काफ़ी दिन से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन खैर ये भी इन्होंने बता दिया। कैसे हो नौशीन, मैं एक महीने से में बहुत परेशान हूँ। घर में साफ़ सफाई करते वक्त कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हो गया है। तो मिर्जान इस पर ख़ास कर नज़र रखनी होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह ही होता। मेरे घर एक दफ़ा शिफ्टिंग के दौरान जो है मेरी ज्वेलरी वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गायब हो गई थी। वो मेरी नादानी थी, मुझे क्या पता, लेकिन वो जो है समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी। तो हम किराए के घरों में रहते थे, तो फिर इधर से उधर घर जब शिफ्ट कर रहे होते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस तरह से गायब हो गई। बड़ा दुख लगा, बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद फिर मैं इतनी अलर्ट हुई कि अब मैं खुद ही सारी छोटी छोटी चीज़ें खुद ही अपनी पैक कर लेती हूँ, और ख़ुद ही इस तरह से पैक करती हूँ कि ऐसे डब्बे में पैक करती हूँ किसी को समझ नहीं आती कि भाई इसमें कपड़े हैं या बर्तन हैं, ठीक है ना। वो इस तरह से मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। बाकी जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब से अपना घर बना तो फिर अक्ल शऊर मज़ीद बढ़ गई और मज़ीद अकल आ गई। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ों में ना खुद ध्यान किया करें। सर पे रहना होता है इन चीज़ों में, और बड़ी कड़ी नज़र रखनी होती है, और सेव करके रखा करें अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें, पैसा, ज्वेलरी, इसका ख़ास ख्याल रखा करें मेरी जान दी टोटी। अच्छा जी, यहाँ पे नजमा की जो है वीडियो आई है। नजमा ने कल जो पुरजोश तरीके से एक वीडियो बनाई थी और पुरजोश तरीके से आके मतलब यहाँ पे रिएक्शन खुद भी दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और फिर उसके बाद जो है उनके मुंह से जो भी उस टाइम निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, वो होता है ना एक जुमला भी है, मेरे मुंह से निकल गई। तो वो जज्बात में आके इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बोल दी थी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लेकिन खैर बहुत सारे फिर हम लोगों ने पॉइंट वगैरह उठाए कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे आपने जो है सही नहीं बोला। अच्छा, फिर इन्होंने अपोलोजाइज़ करने के लिए एक वीडियो बनाई है और काफ़ी सारी बातें की हैं। अच्छा जी, यहाँ पे निशु कह रही हैं, नजमा को कहती हैं कि खाली अम्मा और सितारा को ही सलाम क्यों, सलमा को सबको करना चाहिए। सुबह उठो बीवी को सलाम बोले, अपने बच्चों को भी बोले, फिर सितारा अम्मा को बोले, अपने दामाद बेटी को सलाम बोले, फिर एक बहन भी एक और बहन भी रहती है, मतलब रुबीना के हवाले से कह रही हैं, उसको भी सलाम करें। उसके बाद अपने सारे खानदान को सलाम करें, सालियों को भी बोले, तब लगता है सही सलाम। ये निशु जी जो है इन्होंने किया है, नजमा को कमेंट किया है। यार ये हंसा देने वाला कमेंट है, यकीन माने बहुत हंसी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा इन सबको भी सलाम करें। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजू निशा वो कहती हैं, आप बोल के मुकर क्यों जाती हैं, इस तरह से मतलब वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है साद कह रही हैं कि हालांकि सितारा को भी बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी भाभी आपको गलत बोल रही है, फिर भी सितारा आपको कुछ नहीं कहती। ये ना नजमा को जवाब है उन ऑडियंस का
कि भाई देखो आप कहती हो ना कि ऐसे ऐसे फलां बोल रहा है, तो इस तरह तो सितारा को भी बहुत ज़्यादा कमेंट जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आपकी भाभी आपको ऐसे बोल रही है, फलाना ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो नहीं आती, किसी को भी रिएक्ट नहीं करती। और आप हर चीज़ कह कर भी कहती हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, ये भी साथ कह रही हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है थंबनेल जो लगाया है वो ये लगाया है, सॉरी अम्मा और सितारा, मैं अपनी माँ और बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अम्मा और फारूक की जो है पिक्चर लगाई है और नजमा ने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, इस तरह से ये जो है वीडियो बनाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है नजमा ने कहा कि मेरी वीडियो के आने के बाद बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो आ गई हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे पे ही एतराज़ और मेरे पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखें, हमने ना वीडियो वो जो है उनकी देखी है, बल्कि मेरे पास कमेंट आए थे, मैंने देखी नहीं, कमेंट आए थे, और मेरे पास रिकॉर्डिंग छोटे से क्लिप आया जो मैंने कल सुनवा दिया था वॉइस लीक के हवाले से। जो मैंने अपनी वीडियो है सुबह जो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को वो सुना दिया था। मैं भी शायद यही समझी, शायद हो सकता है जज्बात में आके उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो सिस्टर ने, लेकिन जब उसे सुना तो वो आपके लिए कह रही थी कि देखो उनके साथ तो उसके इख्तलाफ हैं सितारा के, लेकिन बाकी उसका भाई या खून का रिश्ता है वो नहीं टूट सकता। तो यहाँ पे आपका पॉइंट गलत था, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा गुस्से हुई। और ख़ास कर ये गलत बात है कि आप अपने हस्बैंड को उनकी वालदा और उनकी बहन के हवाले से यहाँ पे खड़ा करके अदालत लगाएं। बुरी बात है, उसके दिल में बुग़्ज़ आएगा, उसके दिल में हसद आएगी, नाराज़ होगा, परेशान होगा, और ज़्यादा वो जो है दिल मिलाएगा और गुस्सा होगा कि यार ये मेरी बहन और माँ करवा रही हैं। तो जैसे आप कहती हैं ना कि मैंने आयशा से नहीं कुछ करवाया, अभी इस वीडियो में भी आपने बोला है, तो वैसे ही सितारा भी किसी से नहीं करवा रही। हर बंदा अपने तरीके से आता है, अपने तरीके से रखता है बात, जो कि अभी इन्होंने बोली भी है। कहती है अगर मैं नाम लेती हूँ तो भी गलत, अगर मैं नाम नहीं लेती तो कहते हैं देखा लालची औरत ये नाम लेना भी भूल गई है, उन लोगों को भूल गई है। बाकी लोग कहते हैं हमारा कंटेंट है, हम बोल सकते हैं, हमारा अपना पॉइंट है तो हम रख सकते हैं। तो भाई मेरा भी अपना नेट है, मेरा भी अपना जो है मोबाइल है, मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ। तो मैं शुरू से सितारा का शुक्रिया अदा करती थी कि ये सैलरी हमारे घर जो आती है, हम जो अच्छा खाते पीते हैं, बच्चों की सहूलियात हम अब ले पाते हैं, तो सितारा की वजह से ही हमें मिलती है, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको पता है कि फिर हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे कि हमें अच्छा लगता है। ख़ानदान में से बाकी कोई भी, सारे सेल्फिश हैं, कोई भी नाम नहीं लेता उसका, बाबर ले लेता है या आप लेती हैं, और कहते हैं बाकायदा तौर पे कि यार हमारे जो चैनल हैं, जो हम रोज़गार हुए हैं ना, हमें जो है ये सितारा की वजह से ये चीज़, ये प्लेटफॉर्म मिला है। बाबर ने कई दफ़ा इस तरह से आके बोला कि देखें मैं ना इस चीज़ को खोना नहीं चाहता, ये चैनल जो है सितारा की वजह से हमें मिला है, ये ऑडियंस सितारा की वजह से मिली है, अब मैं इस चीज़ को नहीं खोना चाहता। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेहनत मुशक्क़त मजदूरी करनी पड़ती थी, मोटर बाइक पे सारा दिन फूड पांडा का काम करना होता था, या परदेश काटने पड़ते थे, बच्चे भी होते थे, बीवी भी होती थी, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, मैं नहीं हैंडल कर पाता था। लेकिन जब से ये चैनल आया है, यकीन माने मैं शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए मैं गंदगी में नहीं पड़ता, मैं रिएक्शन नहीं देता, वरना मैं फंस जाऊँगा और नफ़रत का शिकार हो जाऊंगा। मुझे थोड़े ज़्यादा जैसे भी व्यूज़ आते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं, और मैं इस चैनल को नहीं खोना चाहता, क्योंकि ये मेरे बच्चों का रोज़गार है, और मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इधर उधर, मतलब मैं लोगों की जी हजूरी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ना उसकी बड़ी अच्छी लगी थी। आपने भी कई दफ़ा बोला, हमने आपको भी अप्रिशिएट किया जब आप सितारा की सपोर्ट में थी या उनके घर में आती थी जाती थी। खैर अब भी आप कह रही हैं कि मैं उनकी सपोर्ट में हूँ, बीच में वो जो तलखियाँ आई थी वो डीडी वालों की और अनवर की वजह से आई थी, ये आप बोल रही हैं। यही हम चीज़ें आपको समझा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब जो है यहाँ पे कहती हैं कि लोग मुझे जो है कहते हैं कि तुम, जब मैं ये बात करती हूँ कि सितारा की वजह से हमें ये सहूलत मिली है, तो लोग आते थे और कहते थे तुम सितारा का शुक्रिया अदा क्यों करती हो, तुम एक जो है चापलूसी करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। तो बहन वो सितारा के हेटर थे, वो चाहते थे कि आप सिर्फ जो है सितारा का शुक्रिया अदा ना करें, दूसरे का करें। मतलब आपको पता भी है कि यहाँ पे दो किस्म के लोग आप लोगों को देखते हैं। एक वो, जब आप सितारा को गालियाँ देंगी वो आपको शाबाश देने आएंगे, तो क्या वो सितारा के सपोर्टर हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि आप लोगों में लड़ाई हो, आप लोग एक दूसरे को बुरा भला बोलें, एक दूसरे को गंदा तड़ंगा बोलें, और दूसरे जो है वो सितारा की सपोर्ट में है। तो जो आपके पास पब्लिक है वो ज़्यादातर सितारा की सपोर्ट वाली पब्लिक थी, जो कि आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खुद गवा दी है अपने तल्ख रवैयों की वजह से, तल्ख बातों की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग वो गिरा रहे हैं, हटा रहे हैं खुद ही।
खुद ही दूर कर रहे हैं उन ऑडियंस को भी। बाकी जो आपके पास आते थे वो जो है सितारा की हेट में आते थे, इसलिए ही वो आपको कहते। क्या आपको लगता है कि सितारा की ऑडियंस जब आप सितारा की तारीफ़ कर रही होंगी या सितारा को शुक्रिया अदा कर रही होंगी कि आपकी वजह से मुझे ये सारा प्लेटफॉर्म मिला और हमारे हालात अच्छे हुए, तो सितारा की ऑडियंस आके आपको क्या गालियाँ देगी? नहीं देगी। आप कहती हैं वो मुझे चापलूस कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, तो नहीं, ये आपका समझने का नज़रिया गलत था, आपने इधर उन पे डाल दिया। ठीक है कि भाई शायद ये सितारा की तरफ से लोग आते हैं और वो मुझे ऐसे कहते हैं, भाई मैं उसकी भाभी हूँ, और फिर ये नहीं, आप लोग खुद ही फंसते हैं अपनी ही चीज़ों में। बाकी कहती हैं कि बाकी जो है मेरी चीज़ों को लोग गलत समझते हैं। अभी मैंने रिएक्शन दो बहनों पे दिया था, लेकिन लोगों ने कहा अम्मा और सितारा पे टोंट मार रही हो। मैं क्यों उन पे टोंट मारूंगी? वो मेरे बच्चों की दादी है, मेरे बच्चों की नानी कोई नहीं है, तो सिर्फ दादी ही हैं जो मतलब उन्हें मोहब्बत देती हैं, या उनका मतलब एक यही रिश्ता है मेरे बच्चों का, और मेरे हस्बैंड की वो माँ हैं, तो इसलिए जो है वो करते हैं। मैं उन्हें टोंट क्यों मारूंगी? तो भाई देखें, जो आपने चीज़ें बोली हैं ना, आप दोबारा सुने, वो उनके अगेंस्ट ही जा रही हैं कि आओ इसको रोको, इनको लगाम क्यों नहीं देते, उनको साथ बिठाते हो, आप लोगों को देखना चाहिए ये क्या फलाना बंदा बोल रहा है, फलाना बंदा क्या बोल रहा है। अरे भाई, हर बंदे को अपने अपने काम है, पता नहीं वो देखते भी हैं नहीं देखते, क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपनी व्लॉगिंग तक रहती है, वो वैसे भी रिएक्शन नहीं देती, उसके खुद के ऊपर इतनी वीडियो बन रही होती हैं, वो तो उसकी सफाई देने के लिए भी नहीं आती। लोग झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं सितारा पे, वो उसकी सफाई भी नहीं देने आती, उसके लिए भी कुछ भी नहीं बोलने आती, अपने काम से काम रखती है, तो वो इन चीज़ों में कैसे पढ़ सकती है? ठीक है, या आप जो सवाल कर रही थी वो रॉन्ग जा रहे थे, जो बंदी बोल रही थी आप उसको जवाब दें, सीधी सी बात है, लेकिन उसकी बात को भी आपने गलत समझा। जो उसने आपके लिए बोला, आपने फ़ारूक को आगे खड़ा कर दिया, देखो फ़ारूक तुम्हारे लिए ये ऐसे ऐसे कर रही है, और यही औरत बैठ के तुम्हारी माँ और बहन के साथ वीडियो भी बनाती है, तो वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, कितना फिर मज़ीद दिल में नफ़रतें, मज़ीद दिल में चीज़ें आती हैं, वो भी सोचेगा मेरी माँ और बहन ये कर रहे हैं, तो भी इस तरह से फिर सवाल आपके लिए उठाए गए और फ़ारूक के लिए उठाए गए कि फ़ारूक वैसे तो नहीं आता, जब उनकी वालदा और माँ पे बातें हो रही थी तो अब जो है वो आ गया है, तो क्यों? अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ ना कि उन्होंने बोला क्या क्या है। अच्छा कहती है फ़ारूक जो है फ़ारूक जो है वो नाम क्यों लेता है, वो नाम क्यों लेता है फ़ारूक? तो भाई वो तो वैसे ही नाम लेता है, जब भी उसकी आदत बनी हुई है, सलाम करता है या मैं उसे लेती हूँ व्लॉग में, तो फ़ौरन वो अम्मा और बहन का नाम लाजमी लेता है और अपना सलाम भी दे देता है। बाकी मैं व्यूज़ के लिए नहीं करती, आप लोगों को मसला होता है, मैं हर चीज़ में नाम लेती हूँ तो भी मसले होते हैं, मैं नहीं नाम लेती तो भी मसले होते हैं। शादी की बातें करते हैं कि उसने शादी करवाई, ये किया वो किया, तो मैंने कई दफ़ा शुक्रिया अदा किया है। आप लोगों ने शुक्रिया अदा भी टोंटिंग वे में किया था कि हमें कर्जा ही कर गए। मैं आपकी बेटी की वीडियो देख रही थी जिसमें वो पिक्चर दिखा रही थी, वो अपनी मेमोरीज़ को देख देख के खुश हो रही थी, खुश हो रही थी, दोनों मियाँ बीवी। हमारे ऐसे, हमारी जो है ये फ़ोटो सेशन हुआ था, हम ऐसे प्यारे लग रहे थे, हमारा ये कवाली नाइट पे ऐसे हम तैयार हुए थे फला। क्या आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया था? मेमोरी बनी है, मेमोरी बनने पे पैसा भी लगा है। तो आप लोग जब जिस तरह से नाशुक्री से वो बातें कर रहे थे ना, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा फील की थी, बहुत ज़्यादा महसूस किया था कि यार शुक्रिया अदा मतलब किस तरह से कर रहे हैं, ये तो सारा हमने किया, उसने थोड़ी किया है। जिसने जो किया ना, बहन हो या भाई हो, ये चीज़ें हम पे भी गुजरी हैं, हमने भी अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, एंड पे पता है क्या कहा है? क्या किया है, कितने कितने है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। फिर हम चुप हो जाते हैं। खैर हम क्या कह सकते हैं, बस ठीक है, फिर यही होता है, अक्ल आ जाती है, समझ आ जाती है, और फिर चुपचाप आप साइड पे हो जाते हैं। खैर हमने तो सारे काम मुकम्मल किए भाई, सारे बहन भाइयों की शादियां कर दी आखिर औखे सौखे हो गए, जिस तरह से भी हो गई, जो भी जिम्मेदारियां थी, चीज़ें थी, आखिरकार हो ही गई, मुकम्मल सर अंजाम पहुँचाया, वो हमारी जिम्मेदारी थी। बाकी जो है जाहिर सी बात है, जब आप लोग इस बिहेवियर के साथ बात करेंगे, अगले बंदे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, छोटे बहन भाई को खासकर जो आपसे छोटा हो, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है कि आप लोगों के वो बयान में ना थोड़ा सा वो होता था, अजीब सा कुछ होता था, वहशत सी आती थी चीज़ें देख के, जब हम सुन रहे होते थे यार ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं। तो आप लोगों का अंदाज़ जो होता था वो ये होता था, सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि
वो तो सारा हमने किया है, अगर उसके घर किया तो फिर वो हमें तो बल्कि ये भी तकलीफ है कि हम अपने घर नहीं कर सके, तो भाई अपने घर कर देते। उसने तो आपके अब्बा के घर भी पेंट करवाया, जो कि आपने खुद आके बोला था कि सितारा ने 2 लाख दिए थे पेंट करवाने के लिए, 2 लाख ही थे ना अगर मैं भूल नहीं रही तो यहाँ पे उसने तो हर तरह से आप लोगों के ही घर में करने की कोशिश की। आपके मायके वालों की तरफ से रोला रप्पा पै गया, तो फिर उसके बाद सितारा को अपने घर में करना पड़ा। लेकिन देखो ना कितना खूबसूरत मेमोरी बनी, कितना कुछ अच्छा बना, लेकिन उसमें आप लोगों की बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आए हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम अपने घर में 2 देगे पका के कर लेते, लोग हमें ऐसे कह रहे हैं, लोग हमें ऐसे कह रहे हैं। लोग इसलिए आपको ऐसे कह रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने खुले दिल से अप्रिशिएट नहीं किया था। बाकी कहते हैं कि अब जो है हम तो शुक्रिया अदा करते आए हैं, हमसे जितना हो सके हम उतना ही उनको अप्रिशिएट करते रहे हैं। बाकी अब दामाद और बेटी आए हैं तो कहते हैं ये वहाँ भेजेगी, फिर हस्बैंड को भेजेगी, फिर ये खुद जाएगी और ये अपने लिए रास्ते खोलेगी। मेरी बेटी दामाद मुझे मिलने आए हैं और बाकी उनके पास नहीं जाएंगे। वैसे भी अगर वो घूमने फिरने गए तो हमारे वहाँ पे भी रिलेटिव रहते हैं, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ नहीं जा रहे, वो अभी यहाँ हैं, फिर उसके बाद भाई दूसरे गांव जाएंगे और फिर इस तरह घुमा के फिर वो चले जाएंगे। बाकी अगर हम लूटते तो हमारा घर बन चुका होता, हमने कोई नहीं लूट मार की है, ना ही पैसा हमने कोई लूटा है। अगर लूट मार करते तो हमारे भी घर बन चुके होते। आप लोगों का प्रोसेस बहुत लंबा है, आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा छिड़े हुए हैं, आप लोग लाखों हज़ारों की स्प्रे खाद पानी ये वो सारा कुछ वो लेते हैं, फिर आप लोगों के ढेर सारे जानवर हैं, उनका देख रेख खाना पीना, फिर आप लोगों के घर के फैमिली के मेम्बरान बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के ऑलरेडी इतने खर्चे हैं। आप सही कह रही हैं कि मैं घर नहीं बनवा पा रही, हमारे खर्चे इतने हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो भाई बाकी आपके साथ एक अगर बहन भाई खड़ा होता है ना सहारा बन के, तो उसको ना गिराते नहीं होते, उसको खुले दिल से अप्रिशिएट करते हैं और ये नहीं कहते उन्हें गड्डी लै ली है तो सानू भी तो लैके दे सकती सी। ये चीज़ें ना फिर अगले बंदे को दुखी करती हैं कि भाई वो तो मैंने अपनी मेहनत से किया है ना, आप भी मेरे साथ ही खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, मेरे सहारे आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपका कोई ना कोई भला हो रहा है, तो आप वो चीज़ वो फ़ायदा देखा करें। ये ना देखा करें कि अगर उनने गड्डी, मिसाल दे रही हूँ एक मैं, कि उन्हें अगर गड्डी लै ली है तो ये मैनू भी लैके दे, ऐसे ना किया करें, ऐसे ना करें खुदारा, ये फिर दिल दुखता है। फिर वो जो बंदा कर रहा होता है ना आपके साथ छोटी मोटी नेकियां भलाइयाँ, छोटे मोटे काम आपके हो रहे होते हैं, फिर वो बंदा वहाँ से भी रुक जाता है और फिर आप लोग ऐसे नुकसान उठा बैठते हो, ऐसे मुखलिस बंदे से हाथ धो बैठते हो। बाकी कहती हैं कि कसम ले लें मैं वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकती। लोग कहते हैं ये वहाँ जाना चाहती है, आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड को भेजेगी, बच्चों को भेजेगी, फिर खुद जाएगी। तो कसम ले लें मैं नहीं जा रही, मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी, ना हमारे पास टाइम है, हम लोग अपने घरों में बिज़ी हैं, हम लूटने के लिए नहीं जाते। मुझे जो है रोका गया, मुझे ये रोका गया कि जो है हर बार मुझे ताने दिए जाते हैं कि तुझे तो रोक दिया, तुझे तो रोक दिया। तो भाई मैं जब वहाँ से होके आई थी तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी थी कि मैं अब नहीं सफ़र कर पाऊँगी, बार बार नहीं आ जा सकूँगी। बाकी जो है बाकी मेरे पे तो सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो व्लॉग या चीज़ें बना रहे होते हैं उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। आपके व्लॉग में कुछ होता है तो फिर बोलते हैं, वरना कोई भी आपको ऐसा वैसा नहीं बोलता। अच्छा, बाकी कहती है आयशा की बात, लोग कहते हैं बहन को क्यों नहीं रोका था, बहन को क्यों नहीं जवाब दिया था। तो मैंने बहुत बार अपनी बहन को रोका था। आप लोगों को क्या मतलब आप लोगों को समझ ही नहीं, मैंने अपनी बहन को बहुत बार रोका है, आप लोगों को मतलब नहीं दिखा मेरा रोकना। जी हाँ, मैं नहीं दिखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाश बोल गई थी, बहुत ज़्यादा बोल गई थी। वो अपने ससुराल को सेव करती है, आपके ससुराल को हाईलाइट करती है, आपके रिश्ते बिगाड़ती है। बैलेंस में रह के ज़िंदगी गुजारनी होती है। बहन तेरे साथ मेरा मिलना मिलाना है, हम बहन हैं, लेकिन मेरे ससुराल में इंटरफेयर ना करना। मेरे साथ अगर उठना बैठना है तो फिर थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ उठना बैठना पड़ेगा। तो उसने हशर नशर किया था जब वो वीडियोस बनाई थी, आपको नहीं समझ आ रही तो ना सही। खैर यहाँ पे जो है वो कहती हैं आयशा ने जो वीडियो बनाई थी वो बाद में उसने डिलीट भी कर दी थी, और मैंने उसे कई दफ़ा कहा भी सही कि देखो तुम जो है ऐसी वैसी वीडियो मत बनाओ। बाकी जो है मैं उसे साथ साथ रोकती रही हूँ, और बाकी मेरी वो तबीयत ख़राब होती है, वो आती है, मुझे टाइम देती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। उसे मैंने मोबाइल
भी इसलिए लेके दिया ताकि तुम बाहर होते हो तो हमारे दुख सुख तुम्हें चीज़ें पता हो, वो उसे पता ही नहीं होता घर में हो क्या रहा है। मुझे बहन को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है और वो मुझे ले जाती है और फिर मेरी मेडिसिन वगैरह लेके देती है और फिर छोड़ भी जाती है। बाकी कहती है कि पहले जो बातें हो रही थी वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो बंदा सोने सुलाने की बातें कर रहा था, मतलब डीडी ने सोने सुलाने की बातें की थी, कोई गंदे रिएक्शन दिए थे, वो तो सबको पता है। तो खैर कहती है उसका हमें गुस्सा था तो उसकी वजह से जो है मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था कि इसको रोकें, इसको रोकें और जो है देखें हम उन लोगों में उठते हैं बैठते हैं, लोग अगर वीडियो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, यार इतने गंदे हैं ये किसी के साथ भी लेट जाते हैं। तो इन चीज़ों को रुकवाने के लिए मैं कह रही थी कि ये लोग उसको रोके। अरे वो तो माँ के बारे में नहीं छोड़ा, बहन के बारे में नहीं छोड़ा, बीवी के बारे में नहीं छोड़ा, आप कौन है? आप लोग तो वैसे ही उनके एक्स रिश्ते हैं। तो हम लोग बार बार समझा रहे थे ये तुम लोगों के एक्स रिश्ते हैं, ये तुम लोगों की लड़ाई है, इसमें सितारा और अम्मा की लड़ाई नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेंगी, ये हकीकत है, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। अच्छा उसके बाद जो है ये आपने जो रिएक्शन दिया था उसकी वजह से रुका और बहाना भी ये बनाया कि अम्मा ने और फलाने ने रोका है। समझ आई ना? अगले बंदे की गेम आपको समझ नहीं आ रही थी वो कैसे खेल रहा था और आप जो है उसको खेलने का मौका दे रही थी और फिर अपनी सास और नंद को ही बीच में लेके आ रही थी, रगड़ा लगा रही थी, इसलिए आपने पब्लिक खो दी। समझ आई ना? तो वो तरीके से खेल रहा था, तरीके से जवाब दे रहा था कि वो बड़े घुमा फिरा के वो खेल रहा था। और आप लोगों ने दोनों बहनों ने बैठ के अम्मा और सितारा पे वीडियोस बनाई, लिफाफे देती हैं, रिएक्शन दिलवाती हैं, ये बुरा भला कहलवाती हैं, ये ऐसी हैं, फिर डायरेक्ट उनके किरदार पे जो है आपकी बहन आ गई और बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ, यहाँ तक जहाँ की कम्युनिटी भी उस बंदी ने लगाई थी। याद है आपको क्या बोला था साजिद ने? उसने कहा और हम चाहिए इस्लामाबाद वालों, उसने कहा भेज दो, बड़े मज़ेदार थे। तो उसने फिर दूसरे बंदे का नाम लिख के लगा दिया, तो इसका मतलब आपकी बहन मान जाती है। तो ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, बेवकूफ़ी होती है जिस तरह से आपकी बहन ने की। फिर बाद में आपने उसको ढीला ढीला छोड़ा कि चल ठीक है जी मैं हो सकता है हो। आप लोगों का मसला था डीडी तक, आप डीडी तक रहते, आप डीडी तक रहते, डीडी को ही जो है जवाब देते। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बाकी रही मेरी बेटी की बात, उसकी बात को भी लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। देखें उसमें ऑडियंस ने सवाल किया था आपके दामाद से, सही है, जो ट्रोलिंग जहाँ से स्टार्ट हुई, आपके दामाद से सवाल किया गया कि ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं, क्या आप लोगों का नैना के साथ उठना बैठना है? उसने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो फलां जगह पे जाते हैं, वो वाला जो सलोन है वहाँ पे, उसकी भी वो जानने वाली है, हमारी भी जानने वाली है, वो कोई और औरत है, हमारा तो उससे कोई और लेना देना नहीं है। बाद में पता चला कि वो जो रोने वाली वीडियो थी वहाँ पे डीडी ने रोका था कि ये क्यों आई हुई है, ये फिर यहाँ की बातें वहाँ करेगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, मसले होंगे। तो फिर आपकी और बीना की ऑलरेडी आप लोगों की चपकलिश चल रही थी आयशा की वजह से, उसके बाद जो है मामला और ज़्यादा गर्म हो गया और फिर आपके दामाद को ऑडियंस ने भी फिर बोला, आप कहती है ना दलील किया, उसने किया उसने किया, बीना की, और आपने बीना को थोड़ा बोला यार, आपने थोड़ा बोला है, आपने भी सही जवाब दिया। अगर उसने जवाब दिया है ना बीना ने आपको, तो आपकी बहन ने उसके ऊपर बहुत बड़े रिएक्शन दिए, आपने तो दिए ही दिए, आपके ऊपर भी बड़े बड़े रिएक्शन आए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो दामाद जी हैं, दामाद जी के झूठ की वजह से, हेरा फेरी की वजह से वो बीच में जलील हुआ, ऑडियंस इसलिए उससे नाराज़ हुई थी। बाकी आपको समझ आए ना आए हम कुछ नहीं कह सकते, वो आप लोगों की अपनी समझ की बात है। बाकी कहती है कि मैं चुप रहती क्या, तो जवाब ना देती तो फिर मामला तो और ज़्यादा ख़राब होते, ये हम पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते। बाकी लोग आते हैं लंबे लंबे रिएक्शन देते हैं, अब तो मेरे भी लंबे लंबे रिएक्शन हो गए। बाकी घर की हालत है, बिल्कुल जी होंगे लंबे, और ज़्यादा लंबे होंगे। बाकी कहती है घर की हालत जो है ये मैंने ख़राब नहीं की, लोग कहते तूने घर का बुरा हाल किया है, तो ये मैंने नहीं किया। हस्बैंड को बहुत कहा है कि कारोबार करो और घर की देख रेख करो, लेकिन वो ज़मीनें जो हैं, ज़मीनों की वजह से ज़मीनें सेल करता रहा, जो मतलब उधार पे स्प्रे खाद पानी लेते थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए फिर ज़मीन बेच देता था। तो मैं जाती थी, पैर पकड़ती थी, रोती थी, ना करो, लेकिन वो बंदा रुका ही नहीं है। लेकिन भाई ये घर जो है ये मेरी वजह से नहीं, ये बारिशों की वजह से ख़राब हुआ है। शुक्र है आप मानिए कि बारिशों की वजह से ख़राब हुआ है, वरना आपके पहली वाली स्टेटमेंट जो हैं वो ये हैं, आप बार बार कहती हैं मुझे तो ऐसे ही मिला था,
मुझे ये घर ऐसे ही मिला था। तो देखें, हमारे पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल, हम इसको भी रेनोवेट करते हैं, इसको भी सेट करते हैं। हमारे पास सूट होता है ना, हम उसकी भी बड़ी ख्याल करते हैं। हमारे पास जूता होता है ना, वो रोज़ रोज़ इस्तेमाल होता है, तो हम उसको भी संभाल संभाल के चलते हैं, या मतलब कम घिसे या कम ख़राब हो, कोशिश करते हैं ना। हर चीज़ का एक तरीका। हमारे पास बर्तन भी होता है ना, हम उसको भी बड़े सलीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये जो घर है ना, ये जो छत है, ये छत बहुत अहम है हमारे लिए। तो इसको रेनोवेट करना होता है, इसकी देख रेख करनी होती है। हम जहाँ अपने जो मिसाल दे रही हूँ, सहन है घर का, उसमें डेली वो यूज़ होगा, कूड़ा करकट होगा। आप नहीं झाड़ू देगी तो वो कचरे का ढेर बन जाएगा। तो आप झाड़ू देती हैं ना सफाई करने के लिए, उसको सेट करने के लिए, ऐसे करते हैं ना। तो फिर ये ज़रूरी होता है, घर को रेनोवेट करना ज़रूरी होता है। बेशक कुछ देर के लिए खुद ही गुंजाइश कर लो, कुछ कर लो, लेकिन ये ज़रूरी होता है घर को सेट करना। बार बार घर नहीं बनते, हाँ, घर को सलीके से हम सेट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जो है, कहती है कि मुझे लोग जो है रिएक्शन तो देते हैं अपने घर को भी, पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते। बिल्कुल देखते हैं जी, इसलिए कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल बड़े सलीके से, तरीके से बच्चों की भी देख रेख कर रहे हैं, उनको भी सलीके से रखा हुआ है। बड़ी अच्छी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, फ़िलहाल हो रही है। अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे फितनों से, चीज़ों से। बहुत कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा है। बीच में घर जो है, घर में तू मैं यहाँ वो हो जाती है, वो तो हर होनी भी चाहिए। बहाना मिल जाता है ना ज़रा थोड़ा लाड उठवाने का। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, A1 फिट फाट, शुक्र है अल्लाह का पास। अच्छा, यहाँ पे जो है ये है कि हमारे घर में तू तड़ाक हो ना, कोई मिसाल के तौर, सास है, ससुर है, नंदे हैं, देवरानी है, कोई भी मसले मसाइल है, या हस्बैंड भी हैं, दूसरे कान को पता नहीं होता। नी तेनों मैं की दसा भैन, इंज हो गया तो उंज हो गया तो ये हो गया तो वो ना। घर की बात घर में ही रखते हैं, सही है ना, ये होता है। तो आप लोग जो है ना, नंद सास ये वो फिर मामले ना यहाँ पे यूट्यूब पे ले आते हैं, इसलिए फिर गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर, कहती है हम सारी ज़िंदगी उधार शुधार पे चलते आए हैं, इस बार जो है उधार ज़रा कम उठाई है। बाकी जो है फ़रूक मेरा साथ नहीं देता, इसलिए हम लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। बाकी जो है मैं तंग आ गई हूँ, लोग आके हर रोज़ हमें टोंट मारते हैं कि तुम लोग लुटेरे हो, तुम लोग लूट रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हैं। हमारे हालात नहीं देखते, हम तो अपने घरों में पड़े हैं, अपने बच्चों में पड़े हैं। लोग आके अपने हालात बताते हैं, शायद उनके साथ इस तरह से होता होगा, तो वो आके हम पे इस तरह से आके बोलते हैं। और उसके बाद जो है कहती है कि मैं एक और है, उसको भी जवाब दूंगी। आई थिंक ये मरीम के लिए कह रही थी कि 2 साल पहले भी मैंने इस पर रिएक्शन दिए थे, लेकिन जो है फिर हमारी चलो सुलह भी हो गई। ये जो है सुर्खी नाक पे लगा के आ जाती है, मुझे बुरा भला कहती है, मैं अब इसको ज़रूर जवाब दूंगी। ये मेरे अब्बू पे जो है इमोजीज़, बुरी बुरी इमोजीज़ लगाती है और आ जाती है बुरा भला बोलने के लिए। मैंने नहीं देखा आपके अब्बू जी पे कोई गंदी बुरी इमोजीज़ लगाई हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मामला पीक पे था और ये आप लोगों ने स्ट्राइकों वगैरह का मामला शुरू किया था, तो इमोजीज़ लगाना भी मजबूरी होती है भाई, अब तो फिर इसलिए लगाते हैं। बाकी जो है कहती हैं कि आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला, मेरे अब्बू की पिक्चर लगाई, अब मैं आपके अब्बू की पिक्चर लगाऊं। आपके अब्बू पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल, क्यों उसे बीच में लेके आ रही हैं अब्बू को? आपके अब्बू पे तो आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन इस तरह से बात कर रहा है, या कौन इस तरह से थंबनेल गंदे गुंदे लगा रहा है? कोई भी नहीं लगा रहा है। जो लगाते हैं वहाँ पे तो आप लोग बोलते नहीं हो, मैं तो ये हैरान हूँ। खैर, यहाँ पे जो है बस वो ऐसे ऐसे मुझे बोल रही हैं, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगी। अगर मैं आपके वालिदैन के इमोजीज़ लगा दूं तो आपको कितना बुरा लगेगा। बाकी मैं अम्मा और सितारा को टोंट नहीं मारा था, मैं कमेंट वालों को रोकती रहती हूं कि बुरे कमेंट ना किया करें। पहले मैं नादान थी, मेरे से कमेंट पढ़े जाते थे लाइव में बैठ के, सोच समझ के नहीं करती थी। अब मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है सीधा सीधा रोक देती हूँ, लेकिन मैं मुँह से पढ़ के नहीं सुनाती और ना मैं उस पर ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ, बल्कि लोगों को रोकती रहती हूँ। बाकी जो है
मैंने खुद ही आके फ़ैसला किया था मैं सितारा के घर नहीं जाऊंगी। बाकी जो है मैंने रिएक्शन वालों को जो है कम्युनिटी लगाया, वो शायद लोग कहते हैं मेरी गलती थी। तो देखें, जो मामलात उस टाइम हो रहे थे, मेरे पे गंदे रिएक्शन दिए जा रहे थे, वो मुच्छड़ करके चाचा अनवर को भी बोल गई और उसको भी कि देखें वो लोग जो हैं मेरे पे गंदे रिएक्शन दे रहे थे और ये बंदियां जो हैं मेरे हक़ में उस टाइम बोल रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कम्युनिटी लगाया था। वो मेरे दिल की बातें रख रही थी, मेरी सपोर्ट में वीडियोस थी, इसलिए मैंने उन्हें कम्युनिटी लगाया। मैं अगर वो सितारा पे सिर्फ बोल रही होती और मैं कम्युनिटी लगाती, फिर आप लोग एतराज़ करते, उसमें फिर सितारा को भी रगड़े दिए हुए थे ना, आपकी सपोर्ट के साथ साथ सितारा को भी बीच में उन्होंने रगड़े लगाए हुए थे, इसलिए लोग आपसे नाराज़ हुए थे। बाकी जो है हम लोग भाई आप लोगों को बड़ा समझाते रहे, सुलझाते रहे कि ये मामला, इस पे गौर करें आप लोग। हम लोगों ने बाकायदा तौर पे सब बड़े बड़े सीनियर लोग आपस में बैठे थे, आप बहनों को भी बुलाया, आपको खासकर बुलाया था, बहन तो बाद में आ गई थी, भाई भी बीच में बाद में आया था। हमने तो शुरू में ही आपको रोकने की कोशिश की थी, बात ख़त्म करने की कोशिश की थी। अच्छा भी इंसान वही होता है जो इस्लाह की बात करे और फितने को ख़त्म करवाए। आपको पता है तीली लगाने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, आप गुनहगार हो जाते हैं, आप जो है जज्बात में आके बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो उससे रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन नहीं, जब नहीं सुनी गई आप लोगों की तरफ से भी, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से ये हो रहा था, आप लोग डीडी और अनवर चाचा की रिएक्शन की उनको जवाब देने की बजाय ना आप अम्मा और सितारा को पकड़ रहे थे, इसलिए आप लोग इसमें जो है फंसे हो। इसलिए आप लोग जो है आप जो गुस्सा निकाल निकाल के लेके आ रही थी, उस वजह से आप ट्रोल भी हुए, आपके ऊपर हम लोगों ने फिर सवाल भी उठाए। हम लोग आए थे, बोले थे, आप लोगों पे ही सवाल उठाए कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, बजाय इसके कि हम तुम्हें गाली देते। गाली नहीं, आराम से बंदे दे पुत्रां दी तरह बैठ के गल की। खैर यहाँ पे जो है कहती है, बाकी जो है हमारी सपोर्ट में तो किसी ने भी नहीं बोला था, वही वो यही वजह थी कि आप डायरेक्ट उधर सितारा की तरफ जा रही थी। बाकी जो है उसके बाद कहती है कि मुझे ये तक ताने दिए गए कि ये सितारा के घर जब जाते हैं गंदी गंदी चीज़ें लेके जाते हैं। हम लोगों ने भाई अप्रिशिएट किया था लास्ट टाइम जब आप सितारा के लिए चीज़ें लेके गई थी और वो कोई लकड़ी के बर्तन और इस तरह से, हमने तो बड़ी भाई आपको कहा था कि कोई भी रिश्तेदार आज तक इस तरह से नहीं गया। बल्कि मैंने तो सवाल भी खड़े किए थे कि राबिया हमेशा लेके जाती है, दे के नहीं जाती। आप फूल भी दे दें, आप कोई एक मतलब सिंदरी भी दे दें छोटी सी, आप कुछ भी दे दें, लेकिन वो हमेशा लेके जाती है। मतलब इस तरह से हमने बल्कि आपको अप्रिशिएट किया था। आप शायद सुनना, उनके मुंह से तारीफ़ सुनना चाहती हैं, डीडी और अनवर के, तो फिर ठीक है, आप इंतज़ार करें, बैठी रहें कि उनके मुंह से तारीफ़ें निकलें। तो कहती है कि हमें ये वाले ताने दिए गए थे कि सस्ती चीज़ें लेके आते हैं, मिर्चें सब्जियां उठा के ले आते हैं। तो वो सितारा के लिए पता नहीं कितनी अहम है या थी, वो कितना वो उठा उठा के बार बार दिखाती थी अपने ब्लॉग में, खुश होती थी, उसे अच्छा लगता था। किसने कहा? आपको सितारा से गर्ज होनी चाहिए, ना कि डीडी और अनवर से। खैर यहाँ पे कहती है वो बंदी जो है वो ज़रूर समझेगी और उसे समझ भी जाना चाहिए कि उसने मर्दों को सपोर्ट किया है, हमारा काम होता हुआ उसने रोक दिया, उसने टांगें अड़ाई। उसको सारा पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, हमारा एक काम हो रहा था, इसने उस गंदे मर्द को सपोर्ट की। औरतों को ये जो है मुंह नहीं लगाती, ये मर्दों को मुंह लगाती हैं और उनके जो है सपोर्ट करती हैं। जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था ये उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन खैर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारा जब काम हो जाएगा हम बताएंगे, हम भी पीछे नहीं हटे, हमारे काम हो रहे हैं। ये केसेस वगैरह के हवाले से आई थिंक बात कर रही हैं कि भाई हमने केस किए हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा केस हो रहा था, इस बंदी ने रुकवा दिया या ख़राब करवा दिया, इस तरह से कोई बात कर रही हैं। बाकी जो है सितारा की वजह से हम लोग मिले थे, हम रिस्पेक्ट करते थे। बाकी मैं सितारा को प्यार करती हूँ, वो मेरी बेटियों की तरह है। और बाकी मेरे हस्बैंड जाएंगे जब उनका दिल करेगा, सुकून से जाएंगे। और बाकी जो है मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए आए हैं तो लोग फिर भी बातें करते हैं। तो भाई मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी पे, मेरे दामाद पे कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। वो सिर्फ मुझे मिलने आए हैं, मेरी तबीयत का सुन के ही वो मुझे मिलने के लिए आए हैं। बाकी जो है मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ खुश है, वो छोटी सी है, वो पाक है, लेकिन ये लोग बैठ के उस पर गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, गंदी बातें करते हैं। मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, वो मुझे मिलने के लिए आई है। बाकी जो है
मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी बेटियाँ मुझे राज करवाती हैं, मैं बैठी रहती हूँ और वो मुझे खाने पका पका के खिलाती हैं, मेरी खिदमत करती हैं। बाकी अम्मा और सितारा को बुरा नहीं कहा, इन दो बहनों को जवाब दिया है। बस ये जो है हमें अलग करवाना चाहते हैं और ख़ुद जो है उसमें बैठना चाहते हैं और ये आके हम पे ही रिएक्शन देती हैं बहाने से। बाकी मैं किसी से किराया लेके नहीं जाती हूँ, जब भी जाते हैं हम लोग खुद किराए लगा के जाते हैं, हम लूटने के लिए नहीं जाते, हम लुटेरे नहीं हैं। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, ये मैं हूँ अपने की पॉइंट रखा, बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में रखते हैं पॉइंट मज़ीद भी अगर होंगे तो। लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों को ये इनका रिएक्शन जो है वो तरीके से सलीके से समझा के बता दिया है। वीडियो भी लंबी हो गई है, तेल में पैक देख लेना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।